बिल गेट्स ने ये क्लियर कर दिया है फाइनली कि वो क्रिप्टो और एनएफटी के फ़ैन नहीं है। मतलब जब वो बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तब उन्होंने ये कहा कि जो क्रिप्टो और एनएफटी इंडस्ट्री है वो 100% बेस्ड है ग्रेटर फूल थ्योरी, मतलब पागल बनाने की स्कीम में। एंड देन फिर उन्होंने एक एनएफटी है जिसका नाम है बोर्ड ऐप, उसके बारे में भी ये कहा है कि ये मंकी की फ़ोटो वर्ल्ड को इम्प्रूव नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे लोन लेना है क्रिप्टो में, तो आपको $1000 के इथेरियम कोलैटरल में देने पड़ेंगे और फिर उसके बदले आप $600 यूएसडीटी का लोन ले सकते हो। रिसेंटली क्या हुआ कि जब मार्केट डंप हुआ तो उसकी वजह से जो $1000 का आपने कोलैटरल रखा था लोन पे, वो $1000 का कोलैटरल नीचे आता आते $650 पे आ गया। तो अगर आपका कोलैटरल वैल्यू जो है वो लोन जो आपने लिया है उससे कम हो जाएगा, तो जो प्लेटफॉर्म है ना, वो प्लेटफॉर्म आपका जो क्रिप्टो है वो ऑटोमेटिकली लिक्विडेट कर देगा मार्केट में। क्यों करेगा? ताकि आपका जो वो लोन लिया है आपने उसको रीपे करने में यूज़ लेगा। और ये किसी को करना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मैकेनिज़्म ही ऐसे ही है। तो अभी 2 दिन पहले ही जो एक मैकरडाओ वॉलेट है उसने 65,000 ईथ मतलब इथेरियम डेट पे ऑफ के लिए और कोलैटरल को लिक्विडेट करने के लिए यूज़ किया, और जिसमें आप चार्ट पे देख रहे हो कि इथेरियम का प्राइस है वो एक बार में 30% डंप हो गया एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर ही। तो इससे बड़ा भी एक केस आने वाला है जब आप बार बार सुन रहे हो जिसका नाम 3 एरो कैपिटल। वो एक बड़ा ही हेज फंड कंपनी है और वो 3 से 4 बिलियन डॉलर्स मतलब मैनेज करती है। तो जो आवे प्रोटोकॉल है उसमें जो 3 एरो कंपनी है उसका बिगेस्ट वॉलेट है। इस वॉलेट में 3 एरो कैपिटल ने 212,000 इथेरियम का कोलैटरल रखा है और उसके बदले में उन्होंने यूएसडीटी और यूएसडीसी बोरो किया है। और जो उसने कोलैटरल रखा था इथेरियम का, उसका प्राइस नीचे आते 240 मिलियन ही रह गया है। और जो उसने उसके बदले बोरो लिए थे यूएसडीटी और यूएसडीसी, वो अभी है $182 मिलियन, और वो सेम के सेम ही है क्योंकि वो एक स्टेबल कॉइन है। और इसका जो लोन टू बोरो रेशियो है वो बड़ी डेंजरस सिचुएशन में है। तो अभी जो इथेरियम का प्राइस है वो चल रहा है $1,118, और अगर वही प्राइस 1000 या 1030 अप्रोक्स आ गया तो इस वॉलेट का लिक्विडेशन कॉल स्टार्ट हो जाएगा। और जो आवे प्रोटोकॉल है वो उस पूरे जितने भी इथेरियम है उन सबको लिक्विडेट कर देगा। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा ही था कि सिर्फ 65,000 ईथ जब मार्केट में लिक्विडेट हुए थे तो कैसे 30% मार्केट नीचे आ गया था एकदम से। तो सोचो अगर जब इससे डबल ईथ लिक्विडेट होंगे तो